ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल से कांप रहा था पाकिस्तान। जी हां, ब्रह्मोस मिसाइल के डर पर राणा सनाउल्लाह का कबूलनामा सामने आ चुका है। ब्रह्मोस मिसाइल हमले से पाकिस्तान को इस कदर नुकसान पहुंचा, हमारे पास सिर्फ 30 सेकंड थे। राणा सनाउल्लाह ने कबूल किया, ब्रह्मोस से पाकिस्तान को संभलने तक का मौका नहीं मिला। राणा सनाउल्लाह की तरफ से यह भी कबूल किया गया, ब्रह्मोस मिसाइल से नूर खान एयरबेस बर्बाद हुआ है। देखिए, जब इंडिया ने वो नाम क्या था उनके मिसाइल का, हरमूस मिसाइल, जब उन्होंने वो फायर किया और जो आके यहाँ पे नूर खान एयर बेस के ऊपर आगे लगा, तो पाकिस्तान की क़यादत के पास सिर्फ 30 या 45 सेकंड थे और उन 30 सेकंड में ये फ़ैसला करना कि नहीं है और ये फ़ैसला करना कि है, ये आप देख लेंगे ये कितना जो है वो ख़तरनाक बात थी। लेकिन जब यहाँ पे कोई पटाखा भी फूट जाता है मकबूजा कश्मीर में या ये वाकया भी होता है तो तमाम तोपों के रुख पाकिस्तान की जानिब चले जाते हैं। हाउ शुड पाकिस्तान रिस्पॉन्ड टू इट सर? देखिए, पहली बात तो ये समझे कि हिंदुस्तान हमारे साथ क्यों इतनी जल्दी तैयार हो जाता है करने के लिए, कि उनका फौज जो है हमारे से 4 गुना ज्यादा है, उनका जो एयरफोर्स है वो 8 गुना ज्यादा है, 6 गुना ज्यादा है, और उनकी नेवी जो है वो 8 गुना ज्यादा है। जी। ऑपरेशन सिंदूर की हुई तबाही अब आहिस्ता आहिस्ता खुद पाकिस्तान की मीडिया पर बाहर आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, रियल हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री राना सनाउल्लाह ने एक टीवी इंटरव्यू में खुद कबूला है, जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल फायर की थी तो पाकिस्तान के हुक्मरानों को लगा कि ये कहीं न्यूक्लियर अटैक तो नहीं। करीब 30 से 40 सेकंड तक पूरे पाकिस्तान में सन्नाटा छा गया था। किसी को समझ नहीं आया कि अब क्या होने वाला है, क्योंकि भारत ने कुछ कहा नहीं, सिर्फ एक मिसाइल भेजी और पाकिस्तान की नींदें उड़ गई। जैसे ही ये खबर सामने आई, पाक मीडिया में हड़कंप मच गया। कोई चिल्ला रहा है कि भारत जंग की तैयारी कर रहा है, तो कोई कह रहा है कि पाकिस्तान के पास इसका कोई जवाब ही नहीं है। भारत की असली ताकत दुश्मन को अंदर से हिला देती है, और अब खुद पाकिस्तानी मीडिया मान रहा है कि भारत के सामने झुकने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। तो क्या पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि ट्रंप पर एतबार करे, जिसने पहले भी आपको धोखा दिया? नहीं, देखिए, इसमें एतबार की या धोखे की बात नहीं होती। हर कौम, हर मुल्क जो है वो अपने मुफाद में जो है वो एक्ट करता है और मुल्की मुफाद के ऊपर कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करता। कभी पाकिस्तान भी इंशाअल्लाह ताला नहीं करेगा। मामला ये है कि जो एक्ट पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मामले में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने किया या अदा किया, वो एक्ट इंडिपेंडेंटली अपने तौर पे एक अच्छा अमल है। देखिए, जब इंडिया ने वो नाम क्या था उनके मिसाइल का, हरमूस मिसाइल, जब उन्होंने वो फायर किया और जो आके यहाँ पे नूर खान एयर बेस के ऊपर आगे लगा, तो पाकिस्तान की क़यादत के पास सिर्फ 30 या 45 सेकंड थे। ये यानी एक्नॉलेज या इसको एनालाइज करने में कि ये जो हरमूस मिसाइल आ रहा है, इसके साथ कोई यानी जो है वो एटमी मवाद तो नहीं है, और उन 30 सेकंड में ये फ़ैसला करना कि नहीं है और ये फ़ैसला करना कि है, ये आप देख लेंगे ये कितना जो है वो ख़तरनाक बात थी। चले, मैं ये नहीं कहता कि चलो उन्होंने अच्छा किया कि मवाद नहीं था, लेकिन चले अगर इस तरफ जो है वो गलतफहमी हो जाती कि जी ऐसा ही है और इधर से फिर कोई जो है वो एक्शन हो जाता या इसी सूरत में वहाँ से एक्शन हो जाता, तो पूरी दुनिया जो है वो एटमी जंग में जो है वो चली जाती और जो तबाही होती उसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। ऐसी सूरत हाल में अगर डोनाल्ड ट्रंप ने एक किरदार अदा किया है और पूरी दुनिया को इतने बड़े ख़तरे से बचाया है, तो उस किरदार की इंडिपेंडेंटली एवेल्यूएशन होनी चाहिए, और अगर वो किरदार अदा हुआ है जो कि हुआ है तो उसकी एप्रिसिएशन होनी चाहिए। तो हुकूमत पाकिस्तान ने या वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने उनके उस एक्ट के ऊपर जो है वो उनको नामज़द किया है और वो एक्ट उन्होंने किया है। अब एक आदमी एक वक्त में एक अच्छा अमल करता है तो वो इस बात की गारंटी तो नहीं है कि वो आइंदा भी सारे अच्छे अमल करेगा। हो सकता है वो आइंदा भी सारे अच्छे अमल करे, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो ना करे। लेकिन ऐसा करने से जो उसने अच्छा अमल किया है उसकी एप्रिसिएशन तो नहीं रुक सकती, उसकी एप्रिसिएशन अपनी जगह पे होनी चाहिए, और अगर आइंदा कोई अच्छा अमल करे तो उसकी भी होनी चाहिए, और अगर कोई आइंदा नहीं करता
या कोई बुरा का अमल करता है तो उसकी मजम्मत, जैसा कि आपने कहा है, वो भी फिर फ़र्ज़ बनती है और बिल्कुल, वो हमने हुकूमत की है। पाकिस्तान ने मजम्मत भी की है, वो हमने की लेकिन है। ट्रंप साहब जो है वो हमेशा कहते थे कि जी मैं जंग के खिलाफ हूँ। उन्होंने तो वोट ही जो है वो लिया था कि मैं जंगों से अमेरिका को बचाऊंगा। क्या कहते थे, ज़रा सुने। I will end the war in Ukraine. I will stop the chaos in the Middle East, and I will prevent World War III from happening. They said he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. ये ट्रंप साहब कहते थे कि तुम जंगें शुरू करने के हामी हो, यानी कि अपने मुखाबिल। मैं जंगें शुरू करने का हामी नहीं हूँ, लेकिन अब तो उन्होंने एक बहुत बड़ी जंग शुरू कर दी है जिसकी पाकिस्तान मजम्मत कर रहा है, जिससे पाकिस्तान की सलामती के लिए भी खतरात पैदा हो गए हैं। तो मैं पूछ ये रहा हूँ कि वो जो हमने उसको नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया, अब उसका क्या करें? अब तो वो जंग का सफ़ीर है, अमन का सफ़ीर तो नहीं है। देखिए, बात ये है कि जो हमने नॉमिनेट किया है उसका फ़ैसला तो हमने नहीं करना, फ़ैसला तो उस अथॉरिटी ने करना है। वो अथॉरिटी जो है उसमें उस अमल का, जिस अमल ने की बुनियाद पे हमने उसे नामज़द किया है, उसका भी जायज़ा लेंगे। वो इस बाद में ये जो अमल हुआ है 22 जून को, इसका भी जायज़ा लेंगे। अगर तो वो देखेंगे उसका वो अमल ज़्यादा भारी है तो हो सकता है उसके हक़ में फ़ैसला कर दें, और अगर ये वो समझें कि नहीं इस अमल ने 22 जून के अमल ने माइनस किया है तो वो उसके मुताबिक फ़ैसला करेंगे। लेकिन मामला ये है कि हमें अब भी यानी एक इस्लामी मुल्क के तौर पे भी, और वो जो भी तल्लुकात हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप के या अस्करी लीडरशिप के इस दौरान जो है वो सामने आए हैं, उनका भरपूर तरीके से हमें जो है वो उसको इस्तेमाल करते हुए, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब को याद करवाना चाहिए। ये बयान जो उन्होंने दिया है ये बार बार उनके सामने रखना चाहिए कि जनाब आप तो अमन के सफ़ीर हैं, तो आप जो है वो अपना वो किरदार जो है उसको ताज़ा करें, बजाय इसके कि ये आपने जो 22 जून को किया है इस अमल को आगे बढ़ाएं। ये कोई मतलब इसका कोई रिजल्ट निकलेगा इस जंग का? ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि जंगों की आगाज होती है व्हेन यू यूज योर वेपन्स टू स्ट्राइक द एनिमीज टेरिटरी। ठीक है, तो हिंदुस्तान ने शुरू की, बेशक इसमें कोई शक नहीं है। उसकी बैकग्राउंड क्या है, उस पर कितनी बहस हो चुकी है, हमें उसमें जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिसे जंग कहा जाता है कि आप एक दुश्मन की टेरिटरीज क्रॉस करके उसके अंदर जाके स्ट्राइक करें, तो ये इंडिया ने बेशक शुरू की है। और क्या इस जंग का कोई रिजल्ट निकलेगा? मेरे ख्याल से नहीं। सीज फायर हो गई है, उसकी वायलेशंस की भी खबरें आती रही हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये सीज फायर का ऐलान हर जगह एकदम ना पहुंचा हो, या रोग एलिमेंट्स भी इसको कंटिन्यू करने के लिए, फायदा उठाने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हो। दैट कैन ऑल्सो बी ग्रांटेड। लेकिन जो खबर है, और मेरे ख्याल से वो कन्विंसिंग है, कि पाकिस्तान की तरफ से जो है DMGO, डायरेक्टर्स ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, महल यही उनका टाइटल सर, है, DGMO जी, उन्होंने इंडिया को फोन किया और उनकी बात हुई। बल्कि एक दिन पहले मेरे एक स्टूडेंट ने कहा था, उसकी जरा खबर और थी कि रॉ और ISI के हेड एक दूसरे से बात कर रहे हैं।